प्यारे बच्चों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की टॉपिक है हेनरी का नियम। आप सभी जानते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में, एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में यह सवाल कई बार पूछा गया है। हेनरी का नियम क्या है, इसकी कमियां या सीमाएं बताइए। तो अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें कि हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम क्या है, क्योंकि इनके नियमों में थोड़ी सी समानताएं हैं और बहुत छोटी सी असमानताएं हैं, भिन्नताएं हैं। तो उसको बात करेंगे हम आगे कि हेनरी का नियम क्या है, इसकी कमियां या सीमाएं क्या हैं। चलिए देखते हैं हेनरी का नियम क्या है। जब ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि हेनरी का नियम क्या है, इसकी कमियां या सीमाएं बताइए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। चलिए देखिए, हमने हेडिंग डाल दिया यहाँ पर कि हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, लिख देंगे हेनरी के नियमानुसार। हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे हेनरी के नियमानुसार। उसके बाद आप डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना शुरू करेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखें आप लोग, स्थिर ताप पर हेनरी के नियमानुसार आगे आप कर लेंगे। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता द्रव या विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। हेनरी के नियमानुसार क्या होता है, स्थिर ताप पर, स्थिर माने, स्थिर मतलब होता है स्टेबल, यानी कि इसको स्थिर रखना, आपको स्टेबल रखना है, इसमें परिवर्तन नहीं करना है। टेम्परेचर को आपको क्या करना है, स्टेबल कर देना है, स्थिर कर देना है। आपको तापमान में कोई परिवर्तन नहीं करना है। यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता मतलब द्रव में घुलनशीलता, गैस की द्रव में घुलनशीलता। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता अर्थात घुलनशीलता, उस द्रव या विलयन, उस द्रव या विलयन की सतह पर पड़ने वाले, सतह पर पड़ने वाले अर्थात सतह पर लगने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। हेनरी का नियम क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, हेनरी का नियम कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता अर्थात गैस की द्रव में घुलनशीलता उस द्रव या विलयन की सतह पर पड़ने वाले या लगने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं सांकेतिक शब्दों में, अर्थात इसको हम आगे बोल सकते हैं, अर्थात यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यम समानुपाती पी। जब आप जानते हैं, इतिहास गवाह इस बात का कि जब जब समानुपाती का चिन्ह हटा है तो कोई ना कोई स्थिरांक, कोई ना कोई स्थिरांक अर्थात कोई ना कोई नेतांक कांस्टेंट आया है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं हम, आप सभी जानते होंगे कि जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई स्थिरांक, कोई कांस्टेंट, कोई नेतांक आता है। तो यहाँ क्या आएगा, स्थिरांक या नेतांक। देखिए, तो ये हो गया यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यम समानुपाती पी के। दिस इंप्लाइज, हम आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, ये होगा यम बराबर के पी, यम बराबर के पी हो जाएगा। जहां यम क्या है, के क्या है, पी क्या है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जानना चाहते हैं कि ये तीनों चीजें क्या हैं।
तो जहां यम बराबर द्रव में या विलयन में घुलनशील घुलनशील जहां यम बराबर विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा है। P बराबर क्या है? P बराबर गैस का आंशिक दाब है, गैस का आंशिक दाब। K क्या है? K समानुपाती स्थिरांक या नियतांक है। समानुपाती स्थिरांक या नियतांक, स्थिरांक या नियतांक है, जिसे इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हेनरी का नियम क्या है, हेनरी की कमियां क्या हैं इसके नियम की, या इसकी सीमाएं क्या हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हेनरी के नियम की कमियां या सीमाएं क्या हैं। प्यारे बच्चों, यद्यपि हेनरी का नियम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। हेनरी ने जो ये नियम दिया है गैसों के ऊपर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, परंतु इसके बाद भी इस नियम में कुछ कमियां हैं, इसके कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं कि हर स्थिति में लागू नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके नियम की क्या कमियां हैं, क्या सीमाएं हैं। आप आगे यहाँ लिख सकते हैं कि हेनरी के नियम की निम्नलिखित कमियां या सीमाएं हैं। जैसे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पर, क्या है पहली कमी इनकी, कि दाब बहुत अधिक ना हो। पहली कमी इनके नियम की है कि दाब बहुत अधिक ना हो। पहली कमी क्या है हेनरी के नियम की, कि दाब बहुत अधिक ना हो। हेनरी का नियम तब लागू नहीं होगा जब आप दाब बढ़ा देंगे, दाब बहुत अधिक हो जाएगा तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ये पहली कमी है इनके नियम की, कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इनके नियम की दूसरी कमी क्या है, ताप बहुत कम ना हो। ताप बहुत कम ना हो। दूसरी बहुत बड़ी कमी है इनके नियम की, कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ताप बहुत कम हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा जब, तब भी हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। आगे चलिए देखते हैं क्या है। तीसरी कमी इनकी क्या है, कि गैस विलायक में, गैस विलायक, विलायक क्या है, द्रव है, गैस विलायक या द्रव में बहुत कम विलय हो। दूसरी कमी क्या है इनके नियम की, कि गैस जो है वो विलायक अर्थात द्रव में बहुत कम विलय होना चाहिए। यानी कि गैस विलायक अर्थात द्रव में बहुत अधिक विलय नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक घुलना नहीं चाहिए। तीसरी कमी ये हो गई। चौथी कमी क्या है, चौथी कमी ये है कि गैस जो है, गैस विलयन में या विलायक में गैस
विलायक में अर्थात द्रव में आयनित या संगुणित नहीं होना चाहिए। आयनित या संगुणित नहीं होना चाहिए। चौथी कमी क्या है इनके नियम की कि गैस जो है ये विलायक द्रव में आयनित या संगुणित नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। पांचवी इनके नियम की सबसे बड़ी कमी क्या है। पांचवें नियम में बताया जा रहा है कि गैस की आणविक अवस्था, गैस की आणविक अवस्था द्रव तथा गैस दोनों अवस्थाओं में, गैस की आणविक अवस्था, गैस की आणविक अवस्था द्रव तथा गैस दोनों माध्यमों में एक समान होनी चाहिए। दोनों माध्यमों में एक समान होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमने आपको हेनरी के नियम की 5 कमियां या 5 सीमाएं बताई। पांचों क्या क्या हैं एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। दाब बहुत अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो। तीसरा क्या है, गैस विलायक या द्रव में बहुत कम विलेय हो। गैस विलायक या द्रव में आयनित या संगुणित नहीं होना चाहिए। पांचवा क्या है, गैस की जो आणविक अवस्था है ये द्रव तथा गैस दोनों माध्यमों में एक समान होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के बारे में कि हेनरी का नियम कहाँ कहाँ लागू किया जाता है, इनके नियम का क्या प्रयोग किया जाता है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है। हेनरी के नियम के तो बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, बट आपको मैं यहाँ पर कुछ सरल सरल साधारण अनुप्रयोग बता दे रहे हैं। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जलीय जीव जंतु अर्थात जल में रहने वाले जीव जंतु जैसे मछली हो गई, ठीक है, मेढक हो गए, ये जल में रहने वाले जीव जंतु गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में बहुत आराम से रहते हैं। ऐसा क्यों होता है। जैसे तालाब का जल ठंडा होता है, यदि हम गर्म जल में रखें उनको, जैसे मछली को हम निकाल लें और उसको गर्म पानी में गर्म जल में रखें तो आसानी से उसमें नहीं रह पाएगा, उसका दम घुटने लगेगा उसमें। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जलीय जीव जंतु जो है वो ठंडे जल में आसानी से इसलिए रहते हैं क्योंकि ठंडे जल में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो होता है वो अधिक होता है, जबकि गर्म जल में आंशिक दाब इसका कम होता चला जाता है। जैसे जैसे जल को हम गर्म करते हैं, ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ये कारण है कि जलीय जीव जंतु ठंडे जल में आसानी से रहते हैं, आराम से रहते हैं, बल्कि गर्म जल में इन्हें रहने में दिक्कत होती है। दूसरा अनुप्रयोग क्या है, जब पर्वतारोही यानी कि ऊंचाइयों पर रहने वाले लोग, पर्वतारोही के पर्वतों पर चढ़ने वाले लोग, जब धीरे धीरे कोई पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाता है तो धीरे धीरे ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता जाएगा। ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने से क्या होता है, हमारे रुधिर में या ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और ऑक्सीजन की कमी के फलस्वरूप हमारा शरीर कमजोर पड़ने लगेगा। हमारी सोचने की क्षमता होगी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। जब ऐसी दिक्कत आती है तो इसे एक बीमारी का नाम दिया गया है जिसे हम एनॉक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम एनॉक्सिया बोलते हैं। एनॉक्सिया नामक रोग नाम दिया गया इसका, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मीन्स आप सीधा सीधा समझ लें ऑक्सीजन की कमी।
तीसरा अनुप्रयोग क्या है, ठंडे पेय पदार्थों या सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, बोतलों को जिसमें इन्हें रखा जाता है ठंडे पेय पदार्थों को, उन बोतलों को अत्यधिक दाब पर, अत्यधिक आंशिक दाब पर बंद किया जाता है, सील पैक किया जाता है इन्हें, जिससे क्या हो, इनका वायु दाब जो हो बना रहे, आंशिक दाब इसका अधिक रहे, कम ना होने पाए। ये कुछ हेनरी के नियम के अनुप्रयोग थे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करें हमें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।